घने जंगल में एक युवा साधक अर्जुन अपनी साधना में लीन था। वह बचपन से ही आध्यात्मिक प्रश्नों में उलझा रहता था। एक प्रश्न बार बार उसके मन में आता, आत्मा को शरीर क्यों लेना पड़ता है। उसने वेदशास्त्र पढ़े, कई संतों से पूछा, लेकिन कोई उत्तर उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में उसने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। अर्जुन कठिन पहाड़ियों, बर्फीले रास्तों और तेज हवाओं को पार करता हुआ अंततः कैलाश पहुंचा। वहां उसने एक शांत स्थान चुना और ध्यान में बैठ गया। उसने संकल्प लिया, जब तक महादेव स्वयं उत्तर नहीं देंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। दिन बीतते गए। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन महादेव प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर अर्जुन की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा को बार बार शरीर क्यों लेना पड़ता है। क्या आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती? महादेव का उत्तर। महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, आत्मा शाश्वत है, लेकिन कर्म के बंधनों से बंधी होती है। जब कोई आत्मा इस संसार में जन्म लेती है तो उसे अच्छे और बुरे कर्म करने का अवसर मिलता है। शरीर केवल एक माध्यम है जिससे आत्मा अपने कर्मों को पूरा करती है। अर्जुन फिर भी थोड़ा उलझा हुआ था। उसने आगे पूछा, लेकिन प्रभु, जब आत्मा अमर है तो उसे शरीर की आवश्यकता क्यों होती है? महादेव ने पास के एक वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस वृक्ष को, यह स्थिर है, लेकिन इसे भी बढ़ने के लिए जल, सूर्य प्रकाश और मिट्टी चाहिए। इसी तरह आत्मा को भी अनुभव, ज्ञान और मुक्ति की यात्रा के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। बिना शरीर के आत्मा केवल अस्तित्व में होगी, लेकिन कुछ नया सीख नहीं सकेगी। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने फिर पूछा, तो क्या यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता? क्या आत्मा हमेशा जन्म मरण के बंधन में रहेगी? महादेव ने उत्तर दिया, नहीं, जब आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है, जब उसमें न कोई वासना बचती है, न कोई अहंकार, तब वह मुझ में लीन हो जाती है। तब उसे नया शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसे ही मोक्ष कहते हैं। महादेव ने फिर समझाया, यह जीवन एक अवसर है। इसे अपने आत्मिक विकास के लिए उपयोग करो। मोह, क्रोध, अहंकार से ऊपर उठो और अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। जब तुम अपने सत्य को पहचान लोगे, तब यह प्रश्न तुम्हारे मन में कभी नहीं आएगा। अर्जुन को अब अपने उत्तर मिल गए थे। उसने महसूस किया कि शरीर एक साधन है, आत्मा का असली लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ना है। उसने महादेव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को सच्चे कर्म और आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ाएगा। महादेव ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न था। वह समझ गया था कि आत्मा को शरीर इसलिए मिलता है ताकि वह सीख सके, अनुभव कर सके और अंततः शिव में लीन हो सके। अपने घर के मंदिर में शिव और सनातन धर्म का ज्ञान लाएं। हम आपके लिए एक विशेष ऑफर 5 किताबें सिर्फ एक की कीमत में लेकर आए हैं, ताकि आप भगवान शिव और सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान अपने घर तक पहुंचा सकें। ये किताबें आपके घर के मंदिर के लिए अनमोल धरोहर हैं, जो आपके परिवार और बच्चों को रोज पढ़ने, चिंतन करने और ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करेंगी। आपको यह संग्रह क्यों लेना चाहिए? 5 किताबें सिर्फ एक की कीमत में यह अवसर न चुकें। आपके घर के मंदिर के लिए आदर्श संग्रह आपके बच्चों और परिवार को आध्यात्म से जोड़ने में मदद करेगा। सरल, रोचक और भगवान शिव की दिव्य शिक्षाओं से भरपूर। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध। ओम नमः शिवाय 5 इन 1 पुस्तक संग्रह। एक त्रिमूर्ति
ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, शिव संहारकर्ता। 2 महादेव, शिव से मेरा साक्षात्कार। 3 शिव की छाया, अघोरी साधुओं की दुनिया। 4 शिव के पवित्र नाम, 20 नाम, 20 कथाएं। 5 शिव से शिव तक, सब कुछ शिव से शुरू और समाप्त होता है। इस दिव्य अवसर को हाथ से न जाने दें। अभी ऑर्डर करें। लिंक विवरण में दिया गया है। ओम नमः शिवाय।